क्यों नहीं होगा? ये एक बहाना है कि हम सरकार में नहीं है। वो बहाना अब नहीं चलेगा। उसी बहाने के खिलाफ तो यहाँ उलगुलान और छात्र नेता हो रहा है। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस दौरान कई सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं और झारखंड का इतिहास रहा है कि सरकार बनने में निर्दलीय उम्मीदवारों का अच्छा योगदान रहता है और यहाँ तक कि झारखंड के इतिहास में एक निर्दलीय मुख्यमंत्री का पद में भी रहा है। ऐसे में एक निर्दलीय नेता और उम्मीदवार हमारे साथ हैं जो सिल्ली विधानसभा चुनाव से दावेदारी किए हैं और देवेंद्र नाथ महतो जो हमारे साथ है ये छात्र नेता भी हैं। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है लोकल खबर में। देवेंद्र जी बताएंगे कि आप निर्दलीय हैं, छात्र नेता हैं, तो चुनावी मैदान में कैसे? सबसे पहले तो आपने हमको अपने बातचीत के कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मौके पर मैं आपके न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शक को, तमाम झारखंडी को, तमाम सिल्ली विधानसभा के मतदाताओं को नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं। आज का जो मेरा वर्तमान समय में जो निर्दलीय के रूप में आपने जो पूछा कि चुनावी मैदान में निर्दलीय रूप में आने का जो है, ये हमारा स्पष्ट है कि आज हम एक छात्र नेता हैं और हम जी जान लगा के छात्रों के लिए, हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। आज 7-8 वर्षों से जो लड़ाई लड़े, इतना तक कि घाटशिला से रांची का 200 किलोमीटर का पदयात्रा भी किए, 14-14 दिन का अनिश्चितकालीन धरना में बैठे और दिन प्रतिदिन हम लोग सक्रिय रूप से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यह छात्र नौजवान के जो अधिकार है, हक अधिकार है, उसको दरकिनार किया जा रहा है। ना उसको, उसका बात को हम लोग का सुना गया, ना ही चुनावी मुद्दा में किसी भी पार्टी ने रखा। इसीलिए एक झारखंड का इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। अक्सर आप जानते हैं कि पार्टी कार्यालय से प्रत्याशी घोषित होता है, लेकिन झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है इस चुनाव में आपके लिए मुद्दे क्या अहम हैं? कि देखिए, हमारा मुद्दा साफ है कि आज 19 साल से झारखंडी छात्र नौजवान को, उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। 5 साल में एक भी जेपीएससी नहीं, 5 साल में एक भी स्नातक स्तरीय नियुक्ति की परीक्षा नहीं, एक भी डिप्लोमा वालों के लिए परीक्षा नहीं, स्कॉलरशिप काट दिया गया। आज विश्वविद्यालय की कमी, स्कूल, सरकारी स्कूल की कमी, और छात्र आज सरकारी विद्यालय में जाना नहीं चाह रहे हैं, सरकारी अस्पताल में पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। मतलब जो भी सरकारी सुविधा है खास करके छात्रों से संबंधित, इन तमाम मुद्दा को लेकर के एक एक नया सोच और बड़ा विचार को और नया नजरिया को लेकर के उतर रहे हैं कि अब की बार ना 65 पार, ना 75 पार, अब की बार उलगुलान उलगुलान उलगुलान, हम पढ़ेंगे और हक के लिए लड़ेंगे और अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित करेंगे और छात्र नौजवान का हक अधिकार को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं और जो आप छात्र हित की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये मुद्दे जो हैं फिट बैठते हैं। लोगों का क्या कहना है? 100% फीट बढ़ रहे हैं। हमने चुनावी प्रचार में है अभी, साफ साफ जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। बाकी हमको तो अभी तक जितना देखने को मिल रहा है, मेरा कार्यक्रम गांव वालों ने ले रहे हैं, बोल रहे कि पहली बार डंके की चोट में हमारे बात क्योंकि रखने वाले आपके हैं। क्योंकि सिल्ली विधानसभा में सिर्फ छात्र ही नहीं रहते हैं, किसान हैं, बिजनेसमैन हैं और मजदूर हैं, खेतीहर हैं, ठीक है? तो वो लोग से आपका छात्र मुद्दा और जेपीएससी और ये सब समझते हैं लोग। आज सबसे ज्यादा वही लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जो घटना बेटा पे धरता है उसका दर्द पिता को ज़्यादा होता है, माँ बाप को ज़्यादा होता है। और जो आज हमारे विधानसभा से, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, या जो भी मतदाता है या बिजनेसमैन हो, उनके सारे बच्चे का आज 5 साल से परीक्षा नहीं हुआ। 5 साल में हजारों बच्चों का, उनका एज ओवर हो गया और हमेशा के लिए एक बेरोजगारी हो गया। और उनको टेंशन है कि मेरा बच्चा का शादी नहीं हो रहा है बेरोजगारी का अभाव में। तो ये उनको ज़्यादा समझ में आ रहा है और वो लोग ज़्यादा हमको बढ़ चढ़ करके समर्थन दे रहे हैं और सभी को एकदम उत्साहित करके, एकदम सबको एकदम डंके की चोट में बोल रहे हैं कि पहली बार हम लोग का आवाज़ एक विधानसभा में एक डंके की चोट में हम लोग का मुद्दा बोला जा रहा है। ये बहुत एक उलगुलान और एक क्रांति हो गया है क्षेत्र में, और इसमें कुछ सबसे ज्यादा महिला, पुरुष, किसान, मजदूर सब कोई हिस्सा ले रहे हैं। कुछ दलों का हम्म। राष्ट्रीय मुद्दा है, कुछ दलों का आदिवासी मुद्दा है, जल जंगल जमीन है, ठीक है, लेकिन आपका जो मुद्दा है बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो इन लोग का जो मुद्दा है ना, सब समझ गया है। इन लोग का मुद्दा कोई धरातल में नहीं आता है।
सिर्फ चुनावी भर के लिए चुनावी मुद्दा बना रहता है। इन लोग का मुद्दा कोई भी दल रहे, चाहे पक्ष रहे या विपक्ष रहे, धरातल तक नहीं आता है। काहे कि ये झारखंड का 19 साल हो गया। ये झारखंड 2000 से लेकर 2000 में चुनाव हुआ, तब भी इन लोग का जल जंगल जमीन आदिवासी का मुद्दा रहा। 2004 में हुआ, 2009 में हुआ, 2014 में हुआ, 2000 अब 19 में हो रहा है, तब भी वही मुद्दा। इन लोग का मुद्दा खत्म नहीं होगा, नहीं खत्म करना चाहता है। इसीलिए अब जनता जाग गए हैं कि इन लोग का चुनावी घोषणा पत्र तक सीमित रहता है, धरातल में नहीं आता है। इसीलिए अब झारखंड में जिस बिरसा मुंडा ने हम लोग का धरती से एक उलगुलान का आगाज किया था, आज उसी उलगुलान का एकदम लहर चल रहा है और पूरा क्रांति हो गया है कि अब जो है हम पढ़ेंगे, हक के लिए लड़ेंगे और अबुआ दिसम अबुआ राज स्थापित करेंगे। इसके लिए स्वतंत्र रूप से एक जो प्रत्याशी को जो विश्वविद्यालय से जो घोषित हैं, छात्रों के द्वारा जो घोषित हैं, हम उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और तमाम राजनीतिक संगठनों का जो मेरा जो भी वोट आएगा, एक एक राजनीतिक संगठनों का वो तमाचा होगा कि आज एक निर्दलीय प्रत्याशी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिनके पास एक रुपया नहीं है, जो एक गरीब घर से आते हैं, एक किसान घर के आते हैं, और जो हम प्रत्याशी हैं, एक एक रुपया दे करके बच्चों के पैसा से हमने नामांकन पत्र खरीदा है और बिना एक रुपया का खर्चा किए मेरा नामांकन में हजारों छात्रों ने शामिल होकर के धूमधाम से हमको नामांकन कराया है। और मेरा अभी गांव गांव अभियान चल रहा है कि ये लड़ाई, ये जो मेरा मुद्दा है, ये मेरा अकेले लड़ाई नहीं है, इसलिए ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ेंगे। ये लड़ाई हम तमाम झारखंडियों का, तमाम विधानसभा वासियों का, एक एक आदमी का लड़ाई है। तो एक एक आदमी को लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हर गांव से, हर घर से मेरा एक एक रुपया का सहयोग आ रहा है। पूरा दान पेटी मेरा विधानसभा में घूम रहा है और हर घर से एक एक रुपया, 2 रुपया भी नहीं, 5 रुपया भी नहीं, सिर्फ एक एक रुपया, एक एक रुपया। ज्यादा पैसा आने से भी आप गड़बड़ हो बोल रहे हैं जाता है। पूरे विधानसभा में घूम रहा है, लेकिन आप तो अकेले घूम रहे हैं 2-4 लोगों के साथ। 2-4 लोग कहाँ सर, आज देखिए, चलिए साथ साथ में चुनावी मेरे साथ चलिए, देखिएगा, लाइव देखने को मिल जाएगा। जिस गांव में मेरा मेरा कार्यकर्ता नहीं है, ना ही कोई ये जो पहले के जो राजनीतिक संगठन का था ना कि बल एक प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता, पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता, और उनको हम खिला पिला के रखेंगे और गांव का वोट को बटर के डाल देगा, उस सिस्टम में हम लोग नहीं है। जनता जागरूक हो गए हैं कि उनका अधिकार का कौन बात कर रहा है, उनके हक अधिकार के बिल्कुल, अनुरूप ये कौन लड़ आपका रहा है। ये आपका इसीलिए जन सैलाब उतर रहा है सर, जन सैलाब उतर बिल्कुल, रहा है। ये आपका चुनावी रणनीति है और ये आपका दावा है। लेकिन सिल्ली विधानसभा सीट हाँ हाँ, एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है और एक काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है, माना जाता है, लोग कहते हैं, ठीक है? लोग दो कहते हैं कहाँ, 2000 दिख रहा है। जब झारखंड बना तब से लेकर 2014 तक लोग सुदेश महतो को चुने, मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने। उसके बाद लोग सोचे कि कुछ बदलाव होना चाहिए, नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, तो दूसरे पार्टी के नेता को जिताए, ठीक है? हाँ तो हाँ, इस दौरान आप क्या देखते हैं कि वो डेवलपमेंट कहाँ है? देखिए, अगर अब डेवलपमेंट होता तो जनता परिवर्तन नहीं करते। जो डेवलपमेंट जनता को उम्मीद थी, वो डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से जनता ने परिवर्तन किया है। और परिवर्तन करने के बावजूद भी उन चीज उनको नहीं मिल रहा है, तो फिर परिवर्तन कर रहे हैं जनता। परिवर्तन, कंप्लीट परिवर्तन के मूड में है जनता, एकदम लहर है नहीं, परिवर्तन का आप और उलगुलान का। तो वो जो परिवर्तन कितना सही था और उस परिवर्तन के बदले के बाद क्या देखिए, बदलाव देखते हैं? जनता का जो निर्णय होता है सर्वमान्य होता है। इसलिए जो भी परिवर्तन हुआ 2000 से 2014 के बाद, वो सही परिवर्तन है और वो एक जनता का निर्णायक परिवर्तन है, जो न्यायिक परिवर्तन है और सही है। लेकिन जो उम्मीद के साथ जो उन्होंने परिवर्तन किया था, उनके अनुरूप नहीं होने के कारण अभी लहर जो है उलगुलान की ओर चल रहा है और एक अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित करने की ओर चल रहा है। और एक स्वतंत्र प्रत्याशी जो छात्र हक अधिकार की जो दिन रात एक करके जो एक एक मुहिम चल रहा है, आंदोलन का रूप है, उलगुलान का रूप है, उसके दिशा में सब कदम पे कदम, कंधा पे कंधा मिला करके लोग चल रहे हैं। ये चीज सिल्ली में एक ऐतिहासिक दौर बिल्कुल, चल रहा बिल्कुल। है। मतलब काफ़ी सारे जो होने चाहिए थे वो नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। क्या-क्या नहीं हुआ 5 साल में? जो भी घोषणाएं हुई थी, आप 5 साल में बोल तो दिए, हाँ। कुछ भी नहीं हुआ, एक भी नीति नहीं बना, एक भी नहीं, अब नहीं, नीति तो सरकार बनाती है। हम सिल्ली की बात करें जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं। सिल्ली सिल्ली का ही बात, लेकिन सिल्ली का विधायक का जो काम है वो ना देखेंगे। विधायक का काम थोड़ी ना है कि सिर्फ लाल कार्ड, पीला कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और इंदिरा हुँ, आवास का हम बात करें। सिर्फ हम रोड पुल नाली का हम बात करके मजबूरी का फायदा उठाए हम। हुँ। आपको विधानसभा से विधायक बनाया जाता है, आपका संविधान के अनुरूप उनका काम है कि आपको जन कल्याणकारी नीति बनाना,
और जन कल्याणकारी का नीति एक भी ना आवाज उठाना पक्ष में, ना कोई नीति बना, तो मतलब कि जो अब जिस काम के लिए आप स्पेशलिस्ट हैं उस काम के लिए आप जीरो है। तो ये अंतर दिखा, इसीलिए जनता जो है पूरा परिवर्तन की ओर है। अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, मतलब क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आप अगर युवाओं के लिए क्या नहीं हुआ, युवाओं का उम्मीद युवाओं क्या के था? लिए देखिए, आज हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं भाई, 5 परगना किसान कॉलेज को पीजी का पढ़ाई करो। एक पीजी का पढ़ने के लिए रांची को मैंने हम लोग के क्षेत्र से जाना पड़ता है रांची। इधर पीजी का पढ़ाई का नसीब नहीं है। इनका कोई बात नहीं हुआ, नहीं इनका युवाओं के लिए इनका अवसर मिला। आज हमारे क्षेत्र में ना इंजीनियर टेक्निकल का कोई भी कोर्स का एजुकेशन संस्थान नहीं है। ना इंजीनियरिंग का है, ना मेडिकल का है, ना वकालत का है। कुछ भी मतलब एडवांस कोर्स का यहाँ है ही नहीं। सिंपल मात्र एक है जो स्नातक स्तरीय है, जिससे काम नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग का जो मांग है कि इनको तुरंत तत्काल पीजी का पढ़ाई कीजिए और तत्काल प्रखंड स्तरीय जो है कॉलेज होना चाहिए, जिससे मतलब यहाँ 10%, 2%, 5% लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 3 स्तर का शिक्षा होता है, एक प्राथमिक स्तर, एक माध्यमिक स्तर, एक उच्च स्तर। खिचड़ी खिला के माध्यमिक स्तर का यहाँ साक्षरता दर दिखा रहा है। लेकिन आप जिस विजन को लेकर चल रहे हैं, हाँ हाँ। ठीक है, जो एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इस एजुकेशन सिस्टम को लेकर, सोच को लेकर दिल्ली की जो जनता है वोट करेगी? बिल्कुल कर रही है सर, पूरा लहर चल रहा है छात्र नेता। कहीं दिख ही नहीं रहा है। छात्र नेता उलगुलान उलगुलान हो रहा है। अभी जहाँ जाइएगा छोटा छोटा बच्चा सीधे बोल रहा है छात्र नेता, छोटे छात्र नेता। बच्चे वोटर नहीं होते हैं। वोटर नहीं होता, एक रुझान है। वोटर बोले नहीं, लेकिन उनका भी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार उनका भी है कि उनको अच्छा शिक्षा मिलना बिल्कुल अच्छा चाहिए। शिक्षा मिलना अच्छा चाहिए। शिक्षा का अधिकार है। लेकिन हम सिर्फ वोटर, बाकी नेता जैसा हम सिर्फ वोटर को गिन गिन के समीकरण की, यहाँ कुर्मी कितना है, आदिवासी कितना है, मेरा समीकरण गणितीय समीकरण कोई जाति के हिसाब लेकिन से नहीं है। ये सब तो मेरा प्रभावित समीकरण करता है। प्रभावित करता है आप आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों का जो आरक्षण का कैसे बात नहीं कर रहे हैं? लोगों का जो आरक्षण का लड़ाई लड़ रहे हैं। रोज का जो जरूरत है उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। रोजगार है, सरकारी रोजगार योजना, का, रोजगार के लिए तो हम लड़ रहे हैं। सरकारी योजना जो रोजगार के का लिए तो हम लाभ जो लड़ लोगों रहे को हैं। मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है वहाँ के लोगों की, उसकी बात आप नहीं कर पा रहे हैं। लाल कार्ड पीला कार्ड नहीं है, वो उसकी बात आप नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य नहीं है, लोगों को रांची ले जाया जाता है, उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। कैसे नहीं कर रहे हैं? मेरा ये घोषणा पत्र में है। हम तो बोल रहे हैं कि जितना उप स्वास्थ्य केंद्र है जो बंद पड़ा हुआ है, आज आज हमारे क्षेत्र में सिर्फ 6 उप आप स्वास्थ्य केंद्र है। सिर्फ आप हायर एजुकेशन हायर सिस्टम के एजुकेशन अलावे कुछ बात कर ही नहीं रहे हैं। नहीं, मेरा घोषणा पत्र में है कि जितना उप स्वास्थ्य केंद्र, 6 उप स्वास्थ्य केंद्र आज बन के पड़ा हुआ है और बंद पड़ा हुआ है, इसको तत्काल चालू करना है। और जो राहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना है। और जो सोनाहतो स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको 72 से 72 बना करके हमको वहाँ एक ब्लड बैंक का स्थापना करना है सबसे पहले। क्योंकि हम लोग रक्तदान के प्रति हम लोगों को जागरूक भी करते हैं, इसलिए वहाँ एक ब्लड बैंक होना चाहिए। और दूसरी बात, ये तो मनुष्य का स्वास्थ्य का बात हो गया। हमारा सबसे बड़ा धन पशु है क्षेत्र का, इसलिए पशु चिकित्सा संस्थान भी होना चाहिए। अच्छा, आप इतना कुछ लेकर हाँ चल रहे हैं, हाँ हाँ। ठीक है, ये सब सारा कुछ नीति एक सरकार तय करती है, आप तो अकेले निर्दलीय विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे संभव है जी? देखिए, विधायक का काम है विधानसभा में जाकर के जन कल्याणकारी के नीति के पक्ष में एक पहल करना। चाहे वो कोई पार्टी का विधायक हो, चाहे करोड़पति का बेटा विधायक हो, चाहे निर्दलीय एक किसान का बेटा का विधायक हो, वो जाएगा और पूरा सब विधायक को हिला के डुला के हालत खराब करके हमारा जो मुद्दा है उसको स्पष्ट कराएंगे और एक एक नीति पे पहल कराएंगे। ये ताकत हमारा भारतीय संविधान और जनता का ताकत से हम जाएंगे और ये उनका लेकिन काम करेंगे। मौजूदा जो विधायक हैं सिल्ली के, वो तो कह रहे हैं कि हम तो सरकार में हैं ही नहीं, इसलिए हमको कुछ करने मिला ही नहीं। आप भी बात बहाना है, बहाना है। नहीं नहीं नहीं, कोई बहाना। हम आवाज उठाएंगे। हम जो भी मुख्यमंत्री होगा उसको कुर्ता खींचेंगे। जनता का ताकत और संविधान का ताकत है, मेरा आवाज गूंजेगा वहाँ कि ये सब नीति जो मेरा मुद्दा है, आज स्वास्थ्य सुविधा का बात हो, बेरोजगारी की समस्या हो, शिक्षा का समस्या हो, इन तमाम मुद्दों का स्पष्ट नीति होना चाहिए। चाहे आरक्षण का नीति हो, चाहे यहाँ का भाषा संस्कृति का बात हो, या आप स्थान क्या नीति कहना का बात चाहते हैं हो। कि अभी का जो विधायक है वो कुछ किए ही नहीं? करते तो जनता आपको निर्णय देगी 12 तारीख को। जनता का साफ साफ निर्णय आ रहा है। आ जाएगा 12 तारीख, 23 तारीख को आ जाएगा, 12 तारीख को आपका बटन दब जाएगा। ये दिखने को बहुत जल्द मिल जाएगा।
जो विधायक हैं, जो दूसरे जो विपक्षी दल हैं, उन लोगों का मानना है कि किसी भी चीज़ को काम करने के लिए सत्ता में होना ज़रूरी है। आप बि सत्ता में नहीं रहेंगे तो बिल्कुल क्या ये कर गलत बात है। सत्ता में होना मतलब आप एक विधानसभा का सदस्य हैं। आप वहाँ के सदस्य हैं मतलब आपको जनता का आवाज़ हैं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं। संविधान से आपका प्रावधान है कि एक जनप्रतिनिधि का एक महत्व होता है कि वो अपने बात को स्पष्ट नीति के लिए, जन कल्याणकारी नीति के लिए पहल करे, आवाज़ करे, वो तो होगा, क्यों नहीं होगा? ये एक बहाना है कि हम सरकार में नहीं हैं। वो बहाना अब नहीं चलेगा, उसी बहाने के खिलाफ तो यहाँ उलगुलाना और छात्र नेता हो रहा है। तो क्या ये सब बात भी अपने जनता के बीच जाके बताते पूरा हैं? डेली जाकर एकदम डोर टू डोर बता रहे हैं। पूरा हम लोग एकदम गांव-गांव, गली-गली घूस-घूस के एकदम पूरा कैंपेन कैंपेन कर कर के बता रहे हैं। पूरा छात्र नौजवान लगा हुआ है। मेरा जो डीएसपीएमयू जो जिसको रांची का जेएनयू बोला जाता है, झारखंड का जेन डीएसपीएमयू को, वहाँ के बच्चे मतलब स्कूल ड्रेस में, कॉलेज ड्रेस में आके प्रत्याशी जो हमको घोषित किया, उन लोग खुद कैंपेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि हम आपके गार्जियन हैं और आपका बेटा को रोजगार नहीं मिल रहा है, आपका बेटा को शिक्षा नहीं मिल रहा है, आपका बेटा को सरकारी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रहा है, और जो घर घर बिजली जलाते हैं वो प्राइवेट चला रहे हैं। तो हम यही समझा रहे हैं भाई कि आपका वोट से सरकार बनता है, आपका वोट से विधायक बनता है, आपका फंड आप जो सुबह से शाम तक जो खाते हैं, खरीदते हैं, उसका उसका टैक्स हो जाता है, उससे सरकार का फंड बनता है। तो आपका बटन दबा के जब आप सरकार बना रहे हैं, आपका खरीदने से जो टैक्स जा रहा है उससे फंड बन रहा है, और आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रहा है, ना हायर एजुकेशन मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, ना ही सरकारी बिजली तक नहीं मिल रहा है। तो फिर किस लिए बटन दबाना है? फिर किस लिए मतलब कि हमको सरकार बनाना है, किस लिए हमको टैक्स देना है? ये सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग बना दिए हैं, और ये एक जेन्युइन मुद्दा है। बिल्कुल, ये थे देवेंद्र नाथ महतो जो सिल्ली से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इनका मानना है कि क्षेत्र में काम करने के लिए सरकार में होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है कि हम सत्ता में नहीं हैं, इसलिए हमको काम करने नहीं दिया गया, तो वो सिर्फ़ बहाना है। बहाना है। ठीक है? यही ना बात बोल रहे हैं? एकदम बिल्कुल बहाना है। इसी तरह के और भी उम्मीदवारों से आपको बात कराएँगे, उनके विचारों से रूबरू कराएँगे, उनके मुद्दों को जानेंगे। आप लोकल खबर को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, लाइक कीजिए। ये इंटरव्यू कैसा लगा? कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।